हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को 11वीं कक्षा के गणित, वो भी मनोहरे के बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुक्रम एवं श्रेणी, जिसमें से समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 9D तक हम लोग 9D के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चंस बाकी हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्नावली को एंड कर देंगे। भैया हम अपना इस क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करने से पहले चाहे निवेदन, चाहे गुजारिश, चाहे आप लोग अपने आप में एक हमको अगर गुरु मानते होंगे अपना, तो आज्ञाकारी शिष्य बनिए। शिष्य बनने का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा आप लोगों से एक केवल निवेदन करते हैं, ना पैसा मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं, बस एक चीज़ मांग रहे हैं कि आप लोग हर अपने दोस्तों को बता दीजिए, चाहे जहाँ पढ़ाई करते हो, कि आप MKS क्लासेस पर जा करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है ना। वो भी हम मनोहरे के बुक से पढ़ा रहे हैं। शायद YouTube के इतिहास में कोई मनोहरे का बुक पढ़ा है, आप जा करके सर्च कर लीजिए, मनोहरे के बुक से आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अब मनोहरे में अगर आप मनोहरे पढ़ ले जा रहे हैं तो NCERT अपने आप पढ़ ले जा रहे हैं, क्योंकि अब पूरा जो सिलेबस है वो NCERT बेस है। और मनोहरे के बुक में कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं NCERT को छोड़ करके, जो इन फ्यूचर टाइम आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसीलिए हम आपको क्लास भी पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ इन फ्यूचर एनी कंपटीशन एग्ज़ाम, ठीक है ना, आपको ज़रूर इस चीज़ के लिए मदद साबित होगा। तो भैया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दिया करें। आइए चलते हैं भैया, आज जाइए, आज की क्लास में कुछ धमाल हो ही जाए। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 और सातवां पद 30 है, श्रेणी के 17 पदों का योग ज्ञात करो। अब श्रेणी के 17 पदों का योग ज्ञात करने से पहले हमें उस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधान्तर ज्ञात होना जरूरी है। तो ना तो मुझे प्रथम पद पता है और ना सार्वधान्तर पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे और इसकी सहायता से उस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधान्तर ज्ञात कर लेंगे। तो लिख लीजिएगा हल के रूप में, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद A व सार्वधान्तर D है। इतना तो क्लियर है भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाबू है सुन लो भैया, दिक्कत तो ना हो चाहे कहूँ से कहूँ कह, हम बाटी ना, हम ही बस सेवा करे कत्ती, आप लोग क्या बाटी, दिक्कत ना हो चाहे। हमें कष्ट तब वही कि जब दिक्कत हो गई हमें बताइबो नहीं, हमें बताओ कहाँ दिक्कत होता है। अब सुनो बाबू, कहा था ना तीसरा जो पद हमारे पास है वो 18 है और जो सातवां पद है वो 30 है। तो इस दोनों को लिख लेते हैं। दिस एम्प्लाइज T3 = 18, T फॉर टर्म, टर्म का मतलब पद, जय पद होगा उससे D एक ठो कम होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं A + 2D = 18। ये हमारा लाल है, इक्वेशन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा, प्रथम होगा। तथा और क्या दे दिया गया है भैया, सातवां पद T7 कितना है लाल, 30। ये हमारा बच्चा 7 होगा तो एक कम होगा तो 6D होगा ना। तो इसको लिखेंगे A + 6D = 30 और इक्वेशन नंबर हो गया ये सेकंड। हमारे पास दो समीकरण, दो अज्ञात। B सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट A and D। तो आइए चलते हैं, इसके लिए हटाना है तो घटाना है, I प्लस माइनस कैंसिल, -6D + 2D -4D = 10 में से 8 गया 2, और यहाँ कितना बचने वाला 2, 2 में से 1 गया 1, बड़ा कौन है 30, चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 करने 4 4 तियाँ, ये हमार बच्चा D के मनमाई आई गए 3। अब D का मान जब 3 आ गया तो चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, हमें A का मान मिल जाएगा। भैया कौने समीकरण में रखी, तोहरे मन से काहे चली, अपने मन से चला हम। तो D का मान
समीकरण एक में रखने पर ये हमारा बचवा, हम तो कहन की काहे तोहरे मर्जी चली, अपने मन से चलब ना, तो ये बच्चा तो हम अपने मन से चलब। अगर हम एक में रखब तो तू दुई में रखो, हम तो हर बात ना माने तो हमारा बात ना मानो, लेकिन अब लक्ष्य तो वही मिलेगा। तो भैया डी का मान समीकरण एक में रखने पर a + 2 और डी का मान 3 = 18 और दिस एम्प्लाइज 3 दूना 6 हाई प्लस है वो हर जाई तो माइनस 18 में की 6 गए 12, तो हमार लाल प्रथम पद और हमने सार्वंतर फाइंड आउट कर लिया। एट लास्ट वी गेट S17। अब आइएगा, लो बॉर्डर खींच दिया मैंने। अब समांतर श्रेणी के 17 पदों का योग, तो Sn = n/2 2a + n-1 × d। Sn ना ज्ञात करके 17/2 2 a कितना है 12 17 - 1 d का मान है 3। अब इसके बाद में 17/2 2 × 12, या चलो हल ही कर लेते हैं। 12 दूना 24, 17 में के गया 16, 16 दूनी 32, 16 × 3 48, 17/2 × 8 4 12 4 2 6 1 7, 36 दूना 72। ये हमार भैया 17 36 के गुणा कैदा, हमें पता नहीं, गुड़ा पहाड़ा भुलाई के बाटी, समय कम है, हम मोबाइल से ही कर दे रहे हैं कैलकुलेशन। तो 17 × 36 = 612, अर्थात श्रेणी के 17 पदों का योग 612 आएगा। नोट कर लीजिए, तब तक हम उत्तर का मिलान कर लेते हैं। चलिए सही है भैया, ठीक है ना, मैंने उत्तर भी मिलान कर लिया। अब मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट वाट ले लीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, आज चैप्टर्स ख़त्म ही कर देना है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा। चलिए भैया गाना भी गा लिए। क्वेश्चन चलते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 10। कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 18 पदों का योगफल 153 है। यदि इसका चौथा पद 5 हो तो 15वां पद ज्ञात करो। ठीक है ना, हम शॉर्टकट लिखते हैं गिवन डेट। आप लिख लीजिएगा, मैं सवाल को बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के 18 पदों का योगफल 153 है। एक समांतर श्रेणी के 18 पदों का योगफल 153 है। यदि इसका चौथा पद कितना दे दिया जाए भैया, यदि इसका चौथा पद 5 है तो इसका 15वां पद हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक बार पुनः, एक समांतर श्रेणी के 18 पदों का योगफल 153 है। यदि इसका चौथा पद 5 हो तो 15वां पद। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए, देखते हैं यहाँ से। ठीक है ना, हल लिखेंगे। मान लिया, आप लोग लिख लीजिएगा। मान लिया, चलो लिख ही दे रहे हैं भैया। मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। ये बात तो समझ में आ गया। अब S18, अब Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो भैया ठीक है ना, 18 पदों का S18, n को रिमूव करेंगे 18/2 2a, 18 में से 1 गया 17d। यहाँ 18 पदों का योगफल 153 2 9 18 और 2a + 17d। ठीक है ना,
अब इसको 9 एकन्नम 9 और 9 एकन्नम 9, 9 छा 15 63, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 17 9 153। तो इस प्रकार से आपने पाया या 2a + 17d = 17 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा एक चीज़ और दिया है, तथा T4 = 5। दिस एम्प्लाइज चौथा पद है तो एक d कम होगा, a + 3d = 5 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग पहले a के गुणांक को देखते हैं। a का गुणांक 2, a का गुणांक 1, तो हम a का गुणांक या d के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो a का गुणांक बराबर करना सुलभ है, क्योंकि अगर हम इक्वेशन सेकेंड में 2 का गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा। तो एक काम करिएगा, यहाँ से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 गुणे 2 तो हो जाएगा 2a + 3 दूना 6d और 5 दूनी 10। ये समीकरण नंबर आप 3 मान लीजिए, 3 क्या 2 ये है। अब उसके बाद समीकरण 1 को लिख दीजिए, 2a + 17d = 17। अब क्या करिए, हमें हटाना है तो घटाना है, घटा दिए हटा दिए। 17 में से 6 गया 11d बड़ा 17 है, माइनस यहाँ कितना बचेगा 7 और 1 में से 1 गया, कितना बचेगा 17 में से 10 गया 7। d बराबर कितना बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7/11। तो इस प्रकार से हमने d का मान फाइंड आउट कर लिया। अब d का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो उस कंडीशंस में हमें a का मान मिल जाएगा। तो इसी में रख देते हैं का मान, समीकरण 2 में रखने पर ये हमार बचवा, अगर हम 2 में रखी तो तू 1 में रख लियो, उल्टा क्यों हमार। a + 3d का मान 7/11 और = 5। a + 7 21/11 5। a बराबर कितना हो जाएगा 5 - 21/11। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं तो a बराबर हमें मिलेगा कितना, a बराबर, ठीक है ना, हर नहीं है, 11 × 5 = 55 और 21 करने में 21/11 करने में 11। a बराबर 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24/11। और इस प्रकार से हमने उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद भी हमने ज्ञात कर लिया। अब आइएगा, a निकल गया, d निकल गया। जब a और d निकल गया तो आसानी से हम लोग 15वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। अब आइएगा T15 = a + 14d होगा। अब a और d का मान रख देते हैं। a का मान कितना है 24/11, कैसे आया, 5 में से 1 गया 4, अरे वाह घटाने में गलती हो गया है, यहाँ आप लोग इसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। 5 में से 2 गया 3, तो a का मान कितना है हमारा लाल, कहाँ लिखे थे, यहीं। a का मान कितना है 34 और +14। d के मान 7/11। ई का भाव हल कर लियो, आंसर इसका हम बता दे रहे हैं। समय की नज़ाकत को भापते हुए डायरेक्टली इसको हल करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर नोट कर लीजिएगा, 12 आएगा हल करने के उपरांत। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल 60 है और सार्वधातुक 2 है, अंतिम पद 18 है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, लिख लीजिएगा। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी पदों का योगफल 60, सार्वधातुक 2, अंतिम पद 18। तो लिखते हैं हम डायरेक्टली, गिवन डेट दिया है
एक बार सवाल पुनः सुन लीजिए। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल 60 है। तो मान लिया उस श्रेणी में n पद हैं, तो दे दिया गया है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल कितना दे दिया गया है? 60, ठीक है ना। और उसके बाद पूछा है सार्वधातुक दे दिया गया d बराबर 2 और दे दिया गया तथा अंतिम पद l इक्वल दे दिया गया है 18 और हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। तो लिखते हैं, मान लिया समान श्रेणी में पदों की संख्या n है। इतना बात तो क्लियर है ना। अब इसके बाद में Sn बराबर n/2, जब अंतिम पद दिया हो तो यही फार्मूला लगाइए। n पदों का योगफल 60, n अज्ञात बाई 2, प्रथम पद भी अज्ञात, l का मान कितना है? इतना है। 60 दूना 120 n a प्लस 18 समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब उसके बाद क्या करिए, पुनः सूत्र L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। याद करिए ऐसा क्वेश्चन हमने लगवाया। L का मान 18 है, a का मान अज्ञात है, n-1, d का मान 2। हल करेंगे 18 a प्लस 2n-2। अब यहाँ से क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस 20 a प्लस 2n, तब a बराबर 20 प्लस है तो माइनस। इस प्रकार से a बराबर हमने पा लिया 20 माइनस 2n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए 120 बराबर n और a का मान 20 माइनस 2n। अब 120 20n माइनस 2n स्क्वायर, या इसको इधर लाएंगे प्लस ये माइनस और ये प्लस 120 इक्वल 0। इतना बात तो समझ में आया भाई। कैलकुलेशन 11th में पहुंच गए हमारे बच्चे आप हैं, आपको हमारे साथ साथ चलना है, तेज होना है, ठीक है ना। तेज बना करके ही रहेंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो n स्क्वायर 2 दाएं 20, 60 दूना 120। ये हमारा लाल काफी सर जी 2 का क्यों भैया, 2 के गुड़ा रहा 2 के जाए वारिया भाग तो 0/2 0। अब गुड़ा करने पर 15 चौके 60 60 60 60 60 60 60 कैसे हुई हो? 12 पंचे 60। 1 मिनट इसका फैक्टर थोड़ा सा इसको हम एक काम करते हैं। Sn 60 हो गया, n/2 हो गया, a हो गया, l के जगह पर 18 हो गया, 60 दूनी 120 n a प्लस 18। देखिए वो मना सब रखे हैं सही से, अंतिम पद 18 है। तो l बराबर a प्लस n, l का मान 18 बराबर a प्लस n-1 2n-2, 18 2 20 a प्लस 2n हो गया, ठीक है ना। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 18 2 20 हो गया, 20 माइनस 2n a हो गया 120 n, ठीक है ना, n और a का मान 20 माइनस 2n। ए भैया गलती बात थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। कैलकुलेशन 120 इक्वल n और a का मान कितना है भैया? a का मान है 20 माइनस 2n, ठीक है ना, और प्लस 18। अब यहाँ से क्या होगा? 120 n और 20 और 8, ठीक है ना,
30 38 माइनस 2n, 120 38 n माइनस 2n स्क्वायर, या देवी सर्वभूतेषु माइनस 38n प्लस 120 इक्वल 0, n स्क्वायर 19n प्लस 60 बराबर 0। अब फैक्टर सही जाएगा, 15 चौक के 60, 15 4 19, तो हो जाएगा n स्क्वायर 15n माइनस 4n प्लस 60 इक्वल 0, n कामन n माइनस 15 माइनस 4 कामन n माइनस 15 इक्वल 0, n माइनस 15 n माइनस 4 इक्वल 0, n बराबर 15 n बराबर 4। तो चाहे पदों की संख्या 15 हो और चाहे कितना हो भैया 4 हो, दोनों चीज़ सही हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट करिए, कुछ था नहीं, मैंने बस प्रीवियस क्वेश्चन था वही लगा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कि सिद्ध करो, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, लिखिए सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा, सिद्ध करो समांतर श्रेणी के आदि, आदि माने प्रारंभ, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले, आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। हो गया आदि से, तो वो मान लेते हैं कहा कि सिद्ध करो किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी, वो समान दूरी आरवां पद मान लेते हैं। तो हमने बताया फार्मूला कि समांतर श्रेणी के, चाहे आदि लिखा हो चाहे प्रारंभ, तो समांतर श्रेणी के प्रारंभ का आरवां पद क्या होता है, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, तथा समांतर श्रेणी के अंत से आरवां पद l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। आप इन्हीं को क्या करिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ पूछा है ना, जोड़ने पर तो जोड़ेंगे प्लस माइनस कैंसिल, a प्लस यल, और ये अचर पद होगा। बस कुछ था नहीं, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है ये नहीं है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया इतना। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है, जहां P तथा Q अचर हो, तो सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है, जहां P तथा Q अचर हो, तो सार्वधान्तर ज्ञात करो। तो बड़ा आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर कितना भैया, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। लिखेंगे गिवन डैट, क्या गिवन डैट है भैया, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर दे दिया गया है Pn प्लस Qn स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है क्या, सार्वधान्तर। तो आइए चलते हैं, सार्वधान्तर ज्ञात ही कर लिया जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना पड़ेगा। जब nवां पद ज्ञात हो जाएगा तो प्रथम पद ज्ञात हो जाएंगे, द्वितीय पद ज्ञात हो जाएंगे, तृतीय पद ज्ञात हो जाएंगे, और जब हम उन्हीं को तृतीय में से द्वितीय का या द्वितीय में से प्रथम का घटा देंगे तो सार्वधान्तर आसानी से निकल जाएगा। तो कभी भी ये सवाल, कभी भी अगर ऐसा सवाल दिया जाए और उसका nवां पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करिए, Sn माइनस 1, जो Sn पदों का योगफल दिया गया हो उसके एक पदों के योगफल को घटा करके पूरे में से घटा दीजिए, nवां पद निकल जाएगा। अगर n पदों का योगफल इतना है तब n माइनस 1 पदों का योगफल Sn माइनस 1 इक्वल P n माइनस 1 Q
और हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, दिस एम्प्लाइज Sn-1 इक्वल, इसको हल करेंगे तो Pn-1 प्लस n-1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इतना बात तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब इसके बाद क्या होगा, Sn-1 इक्वल Pn माइनस है, देखो P एकन्यम P होगा, P प्लस Qn स्क्वायर, ठीक है ना, और एक गलती सही है, प्लस Q और माइनस 2Qn हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब समांतर श्रेणी का nवां पद का मतलब Tn कैसे निकालेंगे, Sn माइनस Sn-1 कर लेंगे। n पदों का योगफल दे दिया गया है Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस Sn-1, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। Pn काहे बदलेंगे, क्योंकि हम माइनस है, Pn प्लस P माइनस Qn स्क्वायर माइनस Q और प्लस 2Qn। अब आइएगा, प्लस Qn स्क्वायर माइनस Qn स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, प्लस Pn और माइनस Pn कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, P माइनस Q प्लस 2Qn, ये हमारे पास nवां पद हो गया। nवां पद जब निकल गया हमारा, तो हम लोग पहला पद ज्ञात कर लेते हैं। T1 n बराबर 1 रखने पर P माइनस Q प्लस 2Qn के जगह पर 1, तो T1 इक्वल P माइनस Q प्लस 2Q। इतना बात तो क्लियर है। दिस एम्प्लाइज T1 इक्वल हो जाएगा P, और इसको हल करेंगे तो T1 हमारे पास आ गया, P प्लस Q आ चुका है। अब n इक्वल 2 पुट कर देते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। n बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा T2 इक्वल, T2 कैसे निकालेंगे, P माइनस Q प्लस 2Q और n के जगह पर 2, तो 2 दूनी 4Q हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो P 4Q माइनस Q कितना हो जाएगा, प्लस 3Q हो जाएगा। अब हमें निकालना है सार्वंतर, हाँ क्या निकालना भैया, हमें निकालना है सार्वंतर। तो अब सार्वंतर D बराबर कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 से। T2 कितना है, P प्लस 3Q, और T1 कितना आपके पास है, P प्लस Q, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, और ये माइनस प्लस कैंसिल, 3Q माइनस Q कितना बचेगा, 2Q। तो हमने भैया सार्वंतर लो निकाल लिया 2Q। तो ये चीज़ थोड़ा समझने के लिए आप 1-2 सवाल और हमारा समझेंगे, तब हम आपको कह सकते हैं कि भैया यही सवाल आपके लिए खिलौना बन जाएगा। बस एक कॉन्सेप्ट हमारा नोट कर लीजिए, कभी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे दिया जाए और तब उस श्रेणी का मतलब तब श्रेणी अगर पूछी जाए तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, Sn दिया जाएगा, Sn-1 निकाल लीजिए, और तब Tn क्या होगा, Sn-1 दैट्स मीन्स दिस फार्मूला। बात समझ में आ रहा ना, तो नोट करिएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लगवाते हैं। नोट हो गया भैया, चलिए अब आता है अगला क्वेश्चन। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करो
उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करो। लिखिएगा क्वेश्चंस, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका आरवा पद 2r-1 है। तो आइए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। Sn बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क, ये चीज हमें गिवन डेट है। और क्या भैया ज्ञात करना है आरवां पद, तो टी आर इक्वल 2r-1 बाबू वाला सवाल है। तो T1 ज्ञात कर लीजिए, 2r के जगह पर 1-1, 2 एक अन्य 2 हो जाएगा और 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। हमने T1 निकाल लिया, यही तो आपका प्रथम पद होगा। अब T2 निकाल लेते हैं, तो 2 × 2-1 T2 होगा, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 हो गया। अब सार्वधातर निकाल लेते हैं T2 - T1 से, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। हमने सार्वधातर फाइंड आउट कर लिया। अब अगला कार्य हमें करना है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n/2 2a + n-1 × d। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो n/2 2a का मान कितना है हमारे पास 1 + n-1, d का मान कितना भैया 2 है। और इस बार n/2 2 एक अन्य 2 2n-2, इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, n²। और भैया ऐसा सवाल हम लोग पहले भी लगा चुके जिसका आंसर n² ही आया है, बाबू वाला सवाल है। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये सवाल समझ जाएंगे तो हम आशा करते हैं कि आप 2-3 सवाल लगा ही ले जाएंगे। तो आइए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भैया क्वेश्चन नंबर 15 का A और B है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² - n है, पहला पद तथा सार्वधातर निकालो। तो लिख लीजिएगा 15 का ये हम लगवा दे रहे हैं। 15 क्वेश्चंस A है, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे दिया गया है। Sn बराबर n पदों का योगफल दे दिया गया है 3n² - n, और हमें ज्ञात करना है पहला पद और साथ ही साथ हमें क्या निकालना है सार्वधातर। तो चलिए बड़े आसानी से दोनों चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब Sn दे दिया गया है तो हमने आपको बताया Sn-1 निकाल लीजिए, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 पुट करिए। तो इसका स्क्वायर n-1 हो गया, 3a² + b² - 2ab और n-1, 3n² + 3 3 दूना 6n - n + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3n² होगा, 6n - n 7n होगा और 3 एक 4 हो जाएगा। और हमने Sn-1 फाइंड आउट कर लिया। जब Sn-1 निकाल लिया तो अगला कार्य क्या होगा, श्रेणी का nवां पद Tn बराबर क्या होगा Sn-1 होगा। अब हमें क्या करना है, Tn बराबर Sn का मान दे दिया गया 3n² - n, Sn-1 ब्रैकेट में 3n² - 7n + 4। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर के साइन चेंज होंगे और इस प्रकार से ये चीज़ कैंसिल होगा। 7n - n 6n और -4। अब भैया लो nवां पद निकाल लिया। ये प्रश्नावली 9B का क्वेश्चन बना। भैया एक बात याद कर लेना, आप एक बात याद कर लेना, कभी भी n पदों का योगफल दे दिया जाए तो ऐसे लिख लो और n पदों के योगफल के बाद Sn-1 ज्ञात कर लो और Sn-1 जो इसकी वैल्यू होगी वो Tn होगा और जब Tn होगा तो T1 होगा, जब T1 होगा तो T2 होगा, जब T2 होगा तो सार्वधातर होगा। भैया लो आ गया मेरा सवाल। अब आइए
अब Tn हमको मिल चुका है, तो T1 जब Tn मिला तो n बराबर 1 कर दे, तो T1 इक्वल 6, n के जगह पर 1 माइनस 4 और T1 6 करने में 6 में की 4 गया 2 मिला। इसके बाद में n के जगह पर 2 रख दे तो T2 और 6 दूनी 12, 12 में की 4 गया 8 मिला, तो T2 मुझे निकल गया। और जो T1 होगा वो पहला पद होगा जो कि निकला 2, सार्वधातर T2 माइनस T1, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा आपके पास भैया 6। तो लो हमने उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातर बड़ी आसानी से निकाल दिया। होमवर्क आपके पास होना चाहिए। 15 बिग क्वेश्चंस हूबहू वही है, बस करा कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 2n है। एक सवाल आप लोग स्वयं लगाएंगे, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 2n है, तो इसका 8वां पद ज्ञात करो। तो हमने nवां पद निकाला, आप 8वां पद ज्ञात कर लीजिएगा। बात समझ में आ रहा ना, जब n निकल गया तो दुनिया कोई पद निकल सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन NCERT का लगा लेते हैं और इसके बाद तब मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है, m पद इतना है, तो m का मान ज्ञात करिए। बड़ा आसान सवाल है यार, ठीक है ना। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, सवाल लिख लेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 2n स्क्वायर प्लस 7n 3n स्क्वायर प्लस 5n है तथा इसका यमवा पद 164 है, तो यम का मान ज्ञात करो। आइए चलते हैं। दिया है n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये चीज हमें गिवन डेट है। n पदों का योगफल Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n गिवन डेट है, तो Sn माइनस 1 निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 5n माइनस 1, 3n स्क्वायर प्लस 3 3 दूना 6n प्लस 5n माइनस 5। हल करेंगे 3n स्क्वायर 6n 5n माइनस n माइनस 2, हमने निकाला Sn माइनस 1। अब Tn निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे Sn और Sn माइनस 1। Sn का मान 3n स्क्वायर प्लस 5n और Sn माइनस 1 का मान 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। अगला कार्य जानते ही हैं क्या, ब्रैकेट को तोड़ना, तो Tn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, और ये चीज़ कैंसिल हो गया। Tn आपने पाया 5n 6n और प्लस 2, आपने nवां पद ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, तो अब इसके बाद क्या है, इसका T1 ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। n के जगह पर 1, T1 6 करने में 6 6 2 कितना हो जाएगा 8। T2 निकाल लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 2 14 हो जाएगा। अब सार्वधातर कितना होगा, सार्वधातर D बराबर 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, 8 6 14। अब इसके बाद कह रहा कि इसका यमवा पद कितना है 164 है, तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 164। a का मान यही T1 a का मान होगा, a प्लस m माइनस 1, डी का मान 6 164। अब हो जाएगा 8 प्लस 6m माइनस 6 164,
अब 6m प्लस 2 164, 6m बराबर 162, ठीक है ना। और 6 दूनी 6 करने 6 दूनी 12, 12 4 6 सते 42, यम का मान हो गया 27, ठीक है ना भाई। उसी का यमुआ पद तो उसी का प्रथम पद और सार्वधातुक होगा ना, तो इस प्रकार से यम बराबर कितना हो गया 27, अर्थात 27वां पद कितना होगा इसका 164 ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आप स्वयं लगाएंगे कि यदि किसी समांतर श्रेणी का, क्वेश्चन नंबर 17 अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा। कह रहा यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn, n पदों का योग Sn बराबर दे दिया गया 2n स्क्वायर प्लस 7n, 2n स्क्वायर प्लस 7n, तो क्या पूछा है उसके प्रथम 5 पद ज्ञात करो। तो जब nवां पद ज्ञात हो जाएगा तो प्रथम 5 पद भी आसानी से निकाल सकते हैं भैया। इस प्रकार से इस प्रश्नावली को मैंने आज खत्म कर दिया। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो प्रश्नावली 9E का होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा भैया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।